आज के 8 साल पहले भाजपा के अशोक परनामी हमारे पास आए थे राम दरबार में। उन्होंने कहा बाबा आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया, आप हमें भी तो आशीर्वाद दो। नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। उसी मोदी सरकार ने ना तो राम मंदिर बनवाया अयोध्या का, ना महंगाई कम की, ना गौ माता को राष्ट्र माता राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया, न प्रत्येक हिंदुस्तान की प्रत्येक गोचर भूमि में गौशाला खुलवाई, न किसानों का हित किया। मोदी जी को साफ देने आए हैं, भाजपा पार्टी को साफ देने आए, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और 9 फरवरी तक नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी अब भी कुंभकर्ण की नींद से उठ जाओ, अब भी कुंभकर्ण की नींद से उठ जाओ, किसानों को न्याय दो। यहाँ इस शो में अभी हमारे साथ में एक बहुत खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जयपुर राजस्थान से। बने रहिएगा हमारे साथ में, जाइएगा नहीं कहीं। आपको मिलवाएंगे उसी भविष्य वक्ता से जिन्होंने नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी की थी। आज के 8 साल पहले भाजपा के अशोक परनामी हमारे पास आए थे राम दरबार में। उन्होंने कहा बाबा आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया, आप हमें भी तो आशीर्वाद दो। मैंने कहा अशोक परनामी बेटा आशीर्वाद ऐसे ही नहीं मिलते हैं। कि बाबा आशीर्वाद कैसे मिलते हैं? मैंने कहा अयोध्या में राम मंदिर बनवाओ, बेरोजगारों को रोजगार दो, किसानों का हित करो, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो, हिंदुस्तान की प्रत्येक गोचर भूमि में गौशाला खुलवाओ। कहते बाबा सब कुछ कर देंगे हम। तो मैंने कहा अशोक परनामी आपको अशोक सम्राट बनाते हैं, वसुंधरा को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार बनाते हैं, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये राम लक्ष्मण जानकी गुरुदेव पंचमुखी हनुमान का आदेश है, ये आदेश टलता नहीं है। उसी मोदी सरकार ने ना तो राम मंदिर बनवाया अयोध्या का, ना महंगाई कम की, ना गौ माता को राष्ट्र माता राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया, न प्रत्येक हिंदुस्तान की प्रत्येक गोचर भूमि में गौशाला खुलवाई, न किसानों का हित किया। इसलिए 12 जनवरी को हम ये आए थे। राकेश जी टिकैत थे, युद्धवीर सिंह जी थे किसान नेता, उनके सामने हमने कहा था, मैंने कहा आज हम मोदी जी को साफ देने आए हैं, भाजपा पार्टी को साफ देने आए हैं, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और 9 फरवरी तक नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़ेंगे और किसानों की विजय श्री होगी। ये किसान रैली ये आंदोलन महाआंदोलन का रूप ले लेगा। पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेशों से पूरी जनता जाग जाएगी। हिंदू सिख मुस्लिम जैन बौद्ध हम सब भाई 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 के नारे लगवाए थे। उसके बाद आज पूरे हिंदुस्तान में ये महाआंदोलन का रूप ले लिया और राकेश टिकैत जी को कहा था, राम लक्ष्मण जानकी महावीर हनुमान का घोटा रख के कहा था, राकेश टिकैत जी आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में होगा और किसानों की विजय होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी से हम निवेदन करते हैं, हिंदुस्तान की समस्त पार्टियों से निवेदन करते हैं, रंजीत सुरजेवाला से निवेदन करते हैं, आप बॉर्डर पे आइए और पूरे हिंदुस्तान पार्टी को इस किसान आंदोलन में शामिल करिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगाइए। हिंदुस्तान की समस्त पार्टियों से निवेदन करते हैं, इस आंदोलन को महाआंदोलन बनाइए। राम लक्ष्मण जानकी महावीर हनुमान का आदेश है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी अब भी कुंभकर्ण की नींद से उठ जाओ, अब भी कुंभकर्ण की नींद से उठ जाओ, किसानों को न्याय दो। अन्यथा 5 फरवरी तक यदि आपने किसानों के काले कानून को वापस नहीं लिया तो 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक पूरे हिंदुस्तान के समस्त भाई बहनों से, युवाओं से, सबसे राम लक्ष्मण जानकी महावीर हनुमान का आदेश है कि चक्का पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर दो, पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर दो। जय श्री राम, बोलो राम लक्ष्मण जानकी रक्षा करो, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के प्राण की जय बोलो गुरु हनुमान की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जयपुर राजस्थान से आई ये खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ और भी यहाँ पर लोग हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं। लोकतंत्र की वो खूबसूरत तस्वीर जहाँ पर भिन्न भिन्न वेशभूषाधारी हमारे सभी साथी एक साथ मिलजुल कर एकजुट होकर के यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ये कानून वापस ले और उन हितैषी कंपनियों
से अपनी पीठ मोड़े और वो फैसले ले जो जनता के हक में है, ना कि व्यापारी वर्ग के। तो यहाँ पर मौजूद और सिख समुदाय का क्या कहना है, उनसे भी बात करते हैं। हमारा सरकार से यही कहना है कि ये किसान अन्न का दाता है, 125 करोड़ आबादी का पेट भरता है और ये वही किसान हैं जिनकी बदौलत आप सत्ता में आए हो। किसान कोई गलत मांग नहीं कर रहा, किसान की फसल का दाम सरकार तय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, और वो MSP भी किसान को नहीं मिल पाता। मैं जिला पीलीभीत से आया हूँ, हमारे यहाँ 4 विधायक बीजेपी से हैं, सांसद वरुण गांधी बीजेपी के हैं, लेकिन वहाँ किसानों का धान 900, 1000, 1100 रुपये बिका। किसी भी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का लाभ नहीं मिला और इसीलिए इन काले कानूनों से परेशान हैं। और सबसे बड़ी डिमांड सरकार से किसानों की यही है कि आप MSP की गारंटी दें कि अगर कोई व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम खरीदता तो उसके खिलाफ FIR का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन सरकार के किसी भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो मोदी सरकार, अभी भी समय है कि आप अपनी गहरी नींद से जाग जाओ और इन किसानों की सुनो, नहीं तो किसान तो भाई आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। लंबे समय से आज 67 दिन हो चुके हैं लगभग गाजीपुर बॉर्डर पर और लगातार किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और टिकायत साहब जो 28 जनवरी की रात को जो उनके साथ हुआ, उनके आंसू निकले और उन आंसुओं ने ऐसा सैलाब ला दिया कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन इतना तेज हो गया है कि किसानों की संख्या इतनी ज़्यादा, रात ही जब टीवी पर किसानों ने अपने टिकैत साहब के आंसू देखे और रात के 12 बजे ही घर से निकल पड़े। और पूरी तरह से आज किसान पूरी ताकत के साथ जहां बैठा है, पुलिस प्रशासन पीछे हट चुका है और किसान पूरी बुलंदियों से जहां डटा हुआ है और आर पार की लड़ाई के लिए किसान तैयार है। किसी भी तरह से किसान सरकार से दबने वाला नहीं, काले कानून वापस कराने आए हैं और करा के जाएंगे। जिस तरह अनेकों आरोप लगते रहे हैं खालसा एड को लेकर के, या जो उग्रवी हमेशा हमला करते रहे किसानों के इस प्रदर्शन पर, कौन सी वो कड़ी थी जिसने आपको सभी को एक सूत्र में बांधे रखा? बिल्कुल, बहुत बात आपकी ठीक है। हम लोग एक किसान हैं, इंसान और इंसान के बाद किसान। हमारे यहाँ से पीछे से जो बीजेपी के कट्टर लोग हैं उनके भी फ़ोन आ रहे हैं हमें, और वो भी हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप डटे रहना, किसी बात से घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, आप किसान हो, हम आपके साथ हैं। और हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं इस सरकार का कि ये कानून आए और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जात धर्म भूल के सिर्फ किसान बन गए और सारे आज मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी साथ में हैं, हिंदू भी हैं। तो इसलिए इन काले कानूनों से हमारा भाईचारा बढ़ा है। मंदिर मस्जिद के नाम पर सरकार ने हमें बांटने की कोशिश की, हमें खालिस्तानी कहा, हमें पाकिस्तानी कहा, हमें शहीन बाग से जोड़ा। और हमने पहले भी कहा, फिर भी आज भी हम कह रहे हैं, शहीन बाग को नहीं जानते, हम तो वारिस हैं जलियांवाले बाग के, हम वारिस हैं ऊधम सिंह के। तो इसलिए सरकार जनरल डायर बनने की कोशिश ना करे, किसान भी आज भगत सिंह, ऊधम सिंह बनने को तैयार है। इतिहास के गर्भ से अनेकों ऐसे उदाहरण जो आप सभी के रोंगटे खड़े कर देंगे, वो आज भी वर्तमान में आपके सामने हैं। खूबसूरत तस्वीर आपने यहाँ देखी कि एक तरफ मेरे एक विशेष वर्ग से नहीं बल्कि सभी धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेरे अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे साथी भी यहाँ मौजूद हैं। तो आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं ये तस्वीर आपको हिंदुस्तान में जब मिल रही है देखने के लिए, तो इसके पीछे विषय, चाहे ये तीनों काले कानून रहे हों या सरकार के साथ ये लड़ाई, विषय व्यापक ज़रूर है, लेकिन वर्तमान में जारी ये आंदोलन एक खूबसूरत तस्वीर को आप सभी के समक्ष पेश कर रहा है। अनेकों प्रकार के आगाज़ हुए इस आंदोलन में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी चलाए गए जिनके तहत सभी में एकजुटता और एक सूत्र में सभी को पिरोया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये आंदोलन बाँट जो रहा है सरकार की उस नजरे इनायत, कहीं ना कहीं आंदोलन नजरे इनायत की तरफ आज भी रुजू है कि इनको इनका हक मिले, अधिकार मिले और ये कानून वापस हो। तो फिलहाल दी कंटैक्ट के मंच से आप सभी तक
मैं अस्मा दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से अपनी सहयोगी नेहा मिश्रा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, एक बार फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।